पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के भी अच्छे दिन नहीं आते। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है आप प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपना मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारा सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है, यह कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो पीछे देखना छोड़ दो। आप वही करेंगे ना जैसा आप सोचते हैं, और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बना के सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो, उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर ना हो वहां जाना नहीं, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे बढ़ने नहीं देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो ये आदतें आपके वक्त को ही बदल देती हैं। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही ना पता हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को, लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। कौन कैसा है ये फितरत बताने लगी है। चालाकी में इंसानों से लोमड़ी भी शर्माने लगी है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका इंतजार कभी मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, ये हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं।
जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली में गिने जाते हैं, और अगर पैसे हों तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं, दिल में लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसीलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तब पता चलता है ये दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वो इश्क हो या गुरूर हो। गलतफहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी से बड़ा सा सबक मिला है, रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसले लेके पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ। सब्र करो, जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहाँ पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहाँ पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दाव पर लगी होती है। अपनापन छल के किसी की आंखों में ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है जो सबको अच्छा समझता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्यास भी नहीं कटता, यह तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है
उसका बहुत ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा न था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे, जब तू ही हमारा न था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों को ज्ञान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती हैं। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, यह हम कभी जान ही नहीं पाते। जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे विचार दिमाग में घूमे जा रहे हों तो इंसान फिर परेशान हो जाता है। अतः इन कुविचारों को सुविचार में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जीवन में उसी तरह जीना होगा। देखिए, मन में गंदे विचारों का कारण है आपका जीवन। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में सकारात्मक या बुरे विचार आते हैं। यदि आप अपना अधिकतर समय या खाली समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो दुखी हैं, अपने हालातों से परेशान हैं, जिनके मन में अच्छा होने की उम्मीद नहीं है, यह लोग आपका परिवार हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार या आपके साथी, कर्मचारी हो सकते हैं, तो फिर जाहिर है ना, उनके विचारों को सुनकर आपके मन में भी ऐसे विचार आएंगे जो या तो आपको गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे आपको सुख मिलेगा, या फिर ऐसे ख्याल आएंगे जो डराएंगे। इसीलिए जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने दुखों से मुक्ति पाना है और एक बेहतर जीवन जीना है, तो आपको पुराना जीवन बदलना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संगत से बाहर निकलना होगा जिनके साथ रहकर जीवन लगातार बदतर हो रहा है। इसीलिए कहा गया है, सही संगति सही जीवन, बुरी संगति बुरा जीवन। तो पहले देखिए
आप किस माहौल में कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं। इसके बाद स्वयं ही जान जाएंगे कि बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। मन से बुरा विचार कैसे निकालें। यदि दिन रात एक ही ख्याल आपके मन पर छाया रहता है तो सर्वप्रथम आप खुद को यह समझाइए कि विचार सत्य नहीं होते, क्योंकि आम इंसान के मन में दिन भर में सैकड़ों अच्छे या बुरे विचार आते हैं, पर क्या उन विचारों में सत्यता पाई जाती है? नहीं ना। अधिकतर ख्याल महज काल्पनिक होते हैं, लेकिन हम जल्दी से मान लेते हैं, फिर चाहे वह बात सही हो या गलत, जैसे आप खुद को ही मान बैठे होंगे, अच्छे या बुरे। इसीलिए अब आपको मानना है कि जो कुछ भी मुझे लगता है सच है वह नहीं। उदाहरण के लिए आपको कुछ गलत होने के विचार मन में आ रहे हैं और आपने उन्हें मानकर उनसे रिश्ता जोड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में डरने से आप तभी बच सकते हैं कि जो कुछ भी मुझे विचार आते हैं या मुझे जो लगता है वह सच नहीं होता, क्योंकि मात्र आपकी समझ ही आपको बचा सकती है आपके विचारों से। क्योंकि जीवन में वस्तु, व्यक्ति और विचार ये तीनों ही रहेंगे, लेकिन मात्र विवेक यानी आपकी समझ ही आपको यह समझाएगी कि सच क्या है और क्या नहीं। मन यदि छोटी बातें पकड़कर बैठ जाए, तो मन यदि किसी छोटी बात पर उलझा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नहीं है। आप एक प्रेमहीन, उदासी से भरा जीवन गुजार रहे हैं और यही जीवन आपको बड़ी सजा दे रहा है। मान लीजिए आपको किसी स्थान पर समय से पहुंचना है और आप अपनी गाड़ी से 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और अब रास्ते में टायर के नीचे कई जगहों पर रोड़ी है, कंकड़ है। अब क्या इस बीच आपको तनिक यह विचार भी आ पाएगा कि टायर कहीं पंचर ना हो जाए या खराब ना हो जाए? आप तो बस मंजिल को याद करेंगे और बढ़ते जाएंगे। इसी तरह परीक्षा कक्ष में आप बैठे हैं, आपको वहां मच्छर, खटमल दिखाई दे रहे हैं, या फिर गर्मियों के दिन है, पंखा धीरे चल रहा है। अब जरा भी इन चीजों की परवाह करेंगे? नहीं ना। आपका पूरा ध्यान प्रश्न पत्र को हल करने में लगेगा। आप कहेंगे इतना समय किसके पास है इन चीजों पर ध्यान देने के लिए? अगर मन इन छोटी बातों को पकड़ लेगा तो फिर साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। आधा इन उदाहरणों के जरिए आप समझ गए होंगे कि जीवन आपसे कुछ बेहतर और ऊंचा काम मांग रहा है, लेकिन आप हैं कि अतीत के व्यर्थ के छोटे विचारों में समय गुजारकर जीवन दबा रहे हैं। दिमाग में फालतू विचार क्यों आते हैं? दिमाग में फालतू विचार आने के भी कारण होते हैं। अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं और मस्तिष्क व्यस्त नहीं है, तो जाहिर है कि उसी तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में उठ जाएंगे, क्योंकि कई बार किसी कार्य में लगे रहने के बावजूद दिमाग में व्यर्थ के विचार घूमने लगते हैं, जो यह दर्शाता है कि आप अपना समय इससे कहीं और बेहतर जगह पर खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है आप जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हों, लेकिन अपना बचा समय आप उन लोगों या चीजों की गलत संगति में बिता रहे हों, तो भी विचार रह सकते हैं। दिमाग में गलत विचार आना नकारात्मक विचार कैसे दूर करेंगे? दिमाग में जब भी नकारात्मक विचार आए, कुछ अशुभ होने के संकेत मिले, तो यही बात मन में दोहराइए कि यह विचार है, सच्चाई नहीं। आपके मन में विचार आता है घर से निकलने पर कि दुर्घटना हो सकती है, तो क्या आप इस विचार की सुनते हुए जरूरी कार्य की खातिर बाहर नहीं निकलते हैं ना? इसी तरह ऐसा कभी नहीं होगा जब आपके दिमाग में विचार शून्य हो जाएं। विचार तो आते रहेंगे, पर एक बात तय है, किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया देनी है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। मान लें आपको अपनी नौकरी छिन जाने का विचार आता है, पर क्या यह वास्तव में है? यह तो सिर्फ एक ख्याल है। जब आप इस ख्याल के खिलाफ लड़ने लगते हैं, तो फिर आपका बहुत सारा समय
उसी विचार में उलझने लग जाता है। पर अपने ही विचार से विद्रोह करने पर अंत में आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। जब भी कुछ बुरा होने के विचार आने लगे तो कहना मुझे फर्क नहीं पड़ता, विचार अच्छे आ रहे हैं या नहीं, मैं वही करूंगा जो सही है। बस इस तरह आप विचारों के बीच रहकर भी विचारों से अनछुए रह सकते हैं।